नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। कैसा है समय सार, अकारक अवेदक, स्वयं ही ज्ञायक, स्वयं ही गे, परमार्थता स्वयं का ही जाननहार, मात्र जाननहार और भावी सिद्धत्व का, प्रगटने वाले सिद्धत्व का आधार। पढ़ लिया था कल भी, अब एक ही लाइन अपने को हाईलाइट करनी है, जाननहार का जाननहार और प्रकट होने वाले सिद्धत्व का आधार, मूलाधार। मूलाधार, आधार अकेला नहीं है, मूलाधार। यदि कोई सिद्धालय में गया है तो उसका मूल आधार है जाननहार का जाननहार। स्वयं ही ज्ञायक, स्वयं ही गे, स्वयं ही ज्ञायक, स्वयं ही गे तो पर भी है लेकिन मूलाधार नहीं है। गे तो लोकालोक है, लोकालोक है, लेकिन स्वयं ही गे, स्वयं ही ज्ञायक। छठा में कितनी बढ़िया पंक्ति है, जह ज्ञान ज्ञाता गे को, ज्ञान ज्ञाता गे, ज्ञान ज्ञाता गे को ना विकल्प बच भेद ना जहां। मूलाधार है, मूलाधार। मूलाधार समझ गए? ज्ञान सबको जानता है, ये मूलाधार नहीं है। ज्ञान ज्ञायक को जानता है, ये मूलाधार। क्या कहा? ज्ञान सबको जानता है, ये मूलाधार नहीं है। मना पर यह ज्ञान मूलाधार नहीं है। क्या कह रहे हैं? अवधि ज्ञान मूलाधार नहीं है। अवधि ज्ञान और मना पर ज्ञान का विषय तो पुद्गल है, रूपी है। उसका ज्ञेय तो रूपी, वो मूलाधार नहीं है। हमें चमत्कार लगता है, अरे अवधि ज्ञान, अरे के मना पर ज्ञान। और सुनोगे, केवल ज्ञान मुक्ति का मूलाधार नहीं है। क्या कह रहे तुम? अब तो क्या गजब है। केवल ज्ञान भी, तेरा जो ज्ञान है मति सद ज्ञान, वो चमत्कारी है। लेकिन तूने ये समझा है, कल की भाषा में कहें संप्रदान, लेकिन असंप्रदान कहा था ना। तेरा ज्ञान ज्ञेयों के लिए नहीं है, तेरा ज्ञान ज्ञाय के लिए है। ये मूलाधार है, ये प्रकट होने वाले सिद्धत्व का मूलाधार। सिद्धत्व समझ गए? मोक्ष प्रकट होने वाले सिद्धत्व का मूलाधार है। केवल ज्ञान भी मूलाधार नहीं है। क्या मूलाधार होए तो तू रोएगा बैठ के? हमारे पास तो है ही नहीं।
यदि केवल ज्ञान का मूलाधार वो मोक्ष का मूलाधार केवल ज्ञान होता तो अपन रोते बैठ कर, अब अपने पास है ही नहीं, अपन कहाँ जाएंगे। नहीं नहीं प्रभु, तू ही ज्ञान, तू ही ज्ञाता, तू ही गे ना विकल्प बच भेद ना, बस वचन भेद भी मत कर और विकल्प भेद भी मत कर। बस है तो सही तेरे पास, है तो तेरे पास ज्ञान ज्ञाता गे, तू ही तो है। तो मूलाधार क्या है? ना विकल्प ना बच भेद ना जान, विकल्प मत कर, है ना। आत्मा में ज्ञान है तो आत्मा ज्ञायक, और ज्ञान का गे भी आत्मा ही, तो गे भी वही है। विकल्प मत करना बस सब, और वचन भेद भी मत करना। 100% मूलाधार है तेरे पास, समझ में आ रही नहीं? मूल पूंजी है तेरे पास, अब भी है। तू विकल्प वचन भेद और मत कर, इतना सही काम कर, बस हो गया मूलाधार। मोक्ष कब जाएंगे? चुप क्या पास कब होंगे? जो सोचता है बच्चे परीक्षा भवन में कि लिखता है, नहीं सोचता है वो पास कब होंगे, पास कब होंगे, कितने % से पास होंगे। लिख, क्यों लिखते समय क्या करते हो? लिखते हैं बस परीक्षा में, और कुछ नहीं सोचते। ऐसे ही होना तो संतुष्ट रहे। परीक्षा तेरी, ये तेरी परीक्षा है कि विश्व तेरा गे नहीं है। वो गे तो है लेकिन गे योग्य नहीं है। जानने में तो आता है, जिन मंदिर जाते समय सड़क पर कार भी दिखती है और गटर भी दिखती है, लेकिन वे हमारे गे योग्य नहीं है, याद रखने योग्य नहीं है। हमने उन्हें जान लिया तो कोई महिमा नहीं होगी हमारे ज्ञान की, और हमें तो कार दिख गई, तो दिख जाती। गे दो तरह के होते हैं, एक जानने योग्य और एक नहीं जानने योग्य। क्या बोला? ये कितने प्रकार के होते हैं? जिसको प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत भी कह सकते हो। जिन्हें जानने से हमारा प्रयोजन सिद्ध ना हो, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान सिद्ध ना हो, वह अप्रयोजनभूत, और जिसे जानने से हमारा सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान और सिद्ध सिद्ध होता है, वो प्रयोजनभूत। गे के दो अर्थ हैं, एक जानने योग्य और एक जानने में आने योग्य। गे के दो अर्थ हैं, कौन कौन से? अप्रयोजनभूत है, जानने में आने योग्य अप्रयोजनभूत, और प्रयोजनभूत है जानने योग्य। मेरा आत्मा मेरे ज्ञान को जानने योग्य। हे ज्ञान, तू ज्ञायक को जान, आत्मा को जान, ये जानने योग्य। केवली भगवान को, सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को प्रयोजनभूत को जानते हैं और अप्रयोजनभूत जानने में आता है। सुना होगा, जानते हो? तदपि सकल गे ज्ञायक, तदपि निजानंद रस लीन, निजानंद रस लीन है प्रयोजनभूत, और सकल गे ज्ञायक यह प्रयोजनभूत। कभी मत सोचो तेरे पास मोक्ष जाने का कुछ भी नहीं है ना? मूलाधार है तेरे पास। पंडित जी, मंदिर नहीं है, मान लो कोई के मंदिर नहीं, कोई कहे हमारे पास मंदिर नहीं, कोई कहे हमारे पास शास्त्र नहीं, कोई कहे हमें प्रवचन सुनाने वाले नहीं है, कोई बोलेगा हमारी सब ये ठीक नहीं है। हो सकता है बहुत सारी ऑप्शन हो सबके पास, ये नहीं है वो नहीं। आचार्य देव कह रहे हैं बहाने मत कर, मंदिर मूलाधार नहीं है, शास्त्र मूलाधार नहीं है, बहाने मत मार। वे होते, टोडरमल साहब ने कहा है, यदि मूल केवली भगवान भी होते तो वे तुझे मोक्ष नहीं दे देते, वे भी बताते और क्या करते? साक्षात केवली भगवान से ज्यादा महिमा इन प्रतिमाओं की कही गई है। पढ़ा हुआ आपने शास्त्र में। क्यों? वे आज तीर्थंकर होते तो तुम सुन नहीं पाते, पता है क्यों? सही बताओ, आज तीर्थंकर होते तुम सुन में चले जाते? सब नहीं जाते। काहे कि वे इतने बड़े भारत में ये कई जगह होंगे, माने विपुलाचल पे रहते, तो अब विपुलाचल पे तुम जाते क्या करते बताओ? बहुत कठिन है, पूरी घर गृहस्थी छोड़ के उनके पीछे पीछे चलत रहो। पीछे पीछे कैसे चलोगे यार? अबे लंका चले गए तो तुम लंका जाओगे? हाँ गया है, समोसरण बहुत बिहार हुआ है। लंका माने भारत ही था, लंका कोई अलग नहीं था।
नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बहू आई थी अपने यहाँ, कंधार की, नहीं आई थी? गांधारी, गांधारी इसी नाम था वो, कंधार से आई थी तो कंधारी थी। अभी अंग्रेजों के चक्कर में कंधारी को गंधारी होगा वो, कंदहार, कंधार। समझ में आया कि नहीं आया? नेपाल की बहू आई थी सीता, जनकपुर से। तो ये सब भारत ही था, पूरा भारतवर्ष है। तुम्हारा विभाजन तुमने अलग किया, उनका पहले अलग। हमारा मतलब तो अब तुम क्या करते हो? तो हम नेपाल जाते, कहाँ तक जाते? ओहो, जो कार्य केवली भगवान की प्रतिमा मैंने साक्षात करती है, वो ये प्रतिमा करती है, इसलिए इनका अनंत उपकार माना गया। जिन केवली भगवान से ज़्यादा उपकार माना गया इनका। ये तो अपन थोड़ा सच बताएं, मुझे तो ऐसा, हमने अभी आचार्य कुंकुम स्वामी का जीवन चरित्र लिख रहे हैं, उसमें मैंने उनका बचपन लिखा है। माँ पहले दिन जब बच्चे को मंदिर लाई ना, तभी से वो स्टाइल बता दी जो हमें अब बता रहे तुम्हें। वो केवल ऐसे नहीं, बेटा मंदिर करके आओ तभी रोटी दे हैं, सो मोड़ा गाओ, चंदन लगाओ, आओ दौड़ के, अम्मा हमने चंदन लगाया देख ले। क्यों, कैसा होता था? ऐसा ही होता नहीं बचपन में। हलवा हम तब तक नहीं थे, अब हलवा खाने बेटा जा दौड़। क्या करेगा? तो उसमें हमने ऐसा नहीं दिखाया, उसमें बच्चे को मंदिर में वही मूल बात बताई, बेटा ये तुझे कैसे लग रहे हैं? तो बच्चा बोला, अम्मा बस इतना ही फर्क है, हम छोटे हैं जी बड़े हैं, ये हम ही जैसे तो लग रहे, हम कपड़ा पहने जी नहीं पहने, इतना ही तो अंतर है। बोले बेटा इतना से ही अंतर नहीं है, ये एक बात कह रहे हैं कि तुम और हम समान हैं, लेकिन तुम भी हमारी तरह हो जाओ तो तुम भी भगवान बन जाओ। मैंने पूरा विस्तार से लिखा है उसमें, तो अच्छे से लिखा है। मुझे इस समय की बहुत दिक्कत लग रही है कि पूरे जैन समाज में सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी कि जैन पेरेंटिंग नहीं मिल रही है आपको, वेस्टर्न पेरेंटिंग मिल रही है, वेस्टर्न। इसलिए वो कथा साहित्य के माध्यम से मैं निकाल के दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो हमारे साहित्य में क्या लिखा हुआ है। वो पेरेंटिंग कुछ अलग चीज़ है, बिल्कुल अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत है वो। अब पढ़ना हम तो इतना ही कह सकते हैं अभी तो फिलहाल। आचार्य कुंकुम स्वामी का बिल्कुल पढ़ने लायक है बहुत। मैं तो निहाल हो रहा हूँ मैंने उसे देख देख करके। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं तो माध्यम हूँ, बस थोड़ा सा सोच रहा हूँ उस तरह से। चलिए वापस आ जाए। क्या कहा? मूलाधार वो नहीं है, मूलाधार ये है। हम कैसे मोक्ष जाए, हमारे मम्मी पापा नहीं। चुप बहाने मारता है। क्यों रोटी खाते समय बोलते हो हमारे मम्मी पापा नहीं? बोलो मैंने लोग में कोई भी काम करते समय ये सोचता है अब हमारी शादी कैसे होगी, मम्मी पापा तो है ही नहीं, तो क्या शादी के मूलाधार हैं? शादी का मूलाधार तो तू है। ऐसे मुक्ति का मूलाधार तो आत्मा है। समझ में आई बात? बोलो रात को देर से सोए देगा, प्रसन्न रहो, प्रसन्न। देखो अब आगे आगे कह रही ज्ञान ज्ञाता गे एक ही है, ठीक है। स्वयं ही ज्ञायक स्वयं ही गे, और स्वयं परमार्थता स्वयं ही स्वयं का जाननहार, मात्र जाननहार। स्वयं ही स्वयं बहुत अच्छा शब्द है, फिर से सुनो। स्वयं का ही जाननहार, मात्र जाननहार। स्वयं का ही जाननहार, मात्र जाननहार। अभी पहली कोशिश करेंगे इसे पूरा समझाएं, फिर अपन अगले स्टेप पे चलेंगे। मूलाधार समझा दिया, सिद्धार्थ का मूलाधार। खुश हो जाओ, पूरी कैपिटल तुम्हारे पास है, बिल्कुल मोक्ष जाने की। पूरा बीज तुम्हारे पास है। मूलाधार माने बीज होता है, मूल मूल कहलाता है, मूल जड़ मूल। तो पूरा पूरा तुम्हारे पास है, बाहर नहीं है जो खो जाए। प्रत्येक जीव के पास मोक्ष जाने का जो मूलाधार है वह पुण्य के उदय की सामग्री नहीं है, वो तेरे मूल में है। पुण्य के उदय की सामग्री नहीं है जो पाप के उदय में चली जाए। कुछ समझ में आया क्या कहा? पैसा का आधार पुण्याधार है, पैसे का मूल पुण्य के आधार है, स्वास्थ्य का मूल पुण्य का आधार है। ऐसे सब जगह लगा लेना। संतान संयोग भी हो वो उदयाधीन है, लेकिन तेरा जो मूलाधार है मुक्ति का वो तू ही है। खुश हो जा, कभी पाप का उदय नहीं आएगा। किसी का भी संयोग भी हो जाए तेरा आधार नहीं मिटेगा। तो एक खुश हो जा, मूलाधार। अब आगे चलो। परमार्थता स्वयं का ही जाननहार, स्वयं का ही जाननहार और मात्र जाननहार। दो बार कहना पड़ा।
स्वयं का ही जाननहार। और मात्र, अब इसमें हम थोड़ी सी बात बहुत अच्छी है, ऐसी गजब है कि इसके बाद तो मोक्ष ही हो जाए बस, इतनी सुंदर बात लिखी है इसके अंदर। पहले स्वयं का ही जाननहार, ध्यान से सुनेंगे, स्वयं का ही जाननहार। निगोद से लगाकर सिद्ध भगवान तक सब स्वयं के ही जाननहार हैं। रुक क्यों गया? ताकि तुम भी सोच लो क्या कही हमने क्या कहा हमने? निगोद से लेकर के समस्त जीव स्वयं के ही जाननहार हैं। यदि वो पर का जाननहार हो तो सम्यक दृष्टि हो जाए। काहे कि वो पर को जाननहार है और मान भी रहो, तो सच्ची मान्यता हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आएगी नहीं? मैं पर को जानता हूं, पर जानने में आ रहा है और मैं पर को जान रहा हूं, तो सम्यक दृष्टि हो गया। विश्व में एक भी जीव पर का जाननहार नहीं है। उल्टा मत लेना, उल्टा मतलब इसलिए कह रहा है कि तुम्हारी बुद्धि से उल्टा कर दो यार। लोक में उपचार से चर्चा चलती है, आंख खुलने पर, कान खोलने पर, उठने बैठने पर उपचार से चर्चा चलती है। खरेखर तो ज्ञान का ही ज्ञान होता है, लेकिन अब मैं कहता हूँ खाना बनाने का ज्ञान है कि नहीं? बोलो। जब बिटिया देखने जाते तो बासिया थोड़ी के ज्ञान को ज्ञान है कि नहीं? बासिया पूछ का है खावे बनावे को ज्ञान है कि खावे को तो है, बनावे को नहीं सिलाई कढ़ाई को ज्ञान है कि नहीं? समझ गए? पॉलिटिकल साइंस को ज्ञान है कि नहीं? ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? साइंस का ज्ञान है कि नहीं? अब हम पूछ रहे साइंस का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? उपचार से तुम्हारा प्रयोजन है भोजन बनाना, तो तुमने उस ज्ञान को कह दिया भोजन बनाने का ज्ञान। वास्तव में वो आत्मा का ज्ञान है, भोजन बनाने का ज्ञान नहीं है। पंडित जी को शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं? तो ये इसलिए पूछना पड़ रहा कि इनके प्रवचन सुनेंगे तब जब शास्त्र का ज्ञान हो। लेकिन वो तुम्हारा प्रयोजन सुनना था, इसलिए वास्तव में वो उस समय भी ज्ञान तो ज्ञान का ही ज्ञान है, आत्मा का ही ज्ञान है, अपना ही ज्ञान है, किसी और का नहीं है। 2400 घंटे व्यापार में, धंधा में, हम यही कहते हैं व्यापार का ज्ञान है, कमाने का ज्ञान है, बोलते जाओ क्या क्या का ज्ञान है। तो इसके लिए बहुत सारा दृष्टांत दें। पानी तो H2O ही है, वाटर तो फार्मूला क्या है? याद है कि नहीं फार्मूला वाटर का? अरे बोल, H2O याद है कि नहीं? H2O ही है कह रहे, बराबर है। अब हमें क्या करते हैं, हम दिन भर घर में प्रयोजन चलता है, प्रयोजन लैट्रिन जाने तो कह देते लैट्रिन को पानी, समझ गए कि नहीं? रोटी बनावे को, भोजन को, खावे पीवे को पानी, पीवे को पानी, गिलास को पानी, कटोरी को पानी, तपेली को पानी, कैन को पानी, अरे भैंस को पानी थन धुलावे ले जाते ना भैया जो कितने पानी बन सकते हैं दुनिया में बोलो? कहला सकते हैं, प्रक्षाल का पानी कहला सकते हैं, लेकिन पानी तो अब मालूम कितना फर्क पड़ जाता। तुम क्या तो फिर पंडित जी क्या फर्क पड़ो, बात तो वही रही, भाई नहीं रही। तुम्हें पानी पीने हैं और पानी H2O ही है, और हमने जोर से कही बेटा लैट्रिन में से भर लिया, बाल्टी में करोगी लैट्रिन के बाल्टी में H2O ही तो है वो। सोच तुम्हारा परिणाम कैसे होंगे, सोचो। ऐसे ही जब तुम ज्ञान के ज्ञान को ज्ञेयों का ज्ञान कहते तो ऐसी तकलीफ होती। क्या कहा? कैसी तकलीफ होती है? ज्ञान का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए मिला था, और तुम कौन को प्रसिद्ध करने में लग गए? H2O है, बोल के देखो जरा कौन सा पानी पिला रहे? वो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे सभी जगह लगा लेना, घर में होता ही है, सब बोला जाता है, बेटा जी पापा जी का लड्डू है, पापा जी का लड्डू है, तो बच्चा शांत हो गया, पापा जी खाएंगे अपन नहीं खाएंगे, शांत हो गया उसका उपयोग। और पापा जी को लड्डू सुन के भी खा जाए, क्या हमने तुमसे कह दी पापा जी को लड्डू है?
तो तुम मतलब नहीं समझे उसका कि तुम मत खाओ। अब वो पापा जी का लड्डू सुन के भी खा जाए तो अंदर दुखी होता है, हमने चोरी कर ली, हमने मतलब पापा जी के हिस्से का खा लिया, मम्मी पापा नाराज हो गए, आदि आदि, उसे दिमाग खराब होगा वो। और मम्मी क्या है, बेटा तुम, बच्चे ने देखा लड्डू रखा है, मम्मी लड्डू, हाँ बेटा तेरा है, खा के ऐसे चला गया, ऐसे चला गया जैसे कोई अपराध ही नहीं हुआ। पापा जी का नाम सुनते से अपराध हो गया था। तो जो ज्ञान का ज्ञान है, जब गेहूं का ज्ञान कहा तो अपराध है। समझ में आया? अपराध है गेहूं का ज्ञान मानना, गेहूं का ज्ञान कहना, गेहूं का ज्ञान सुनना, ये तेरा लिए अपराध है। तूने इसलिए नहीं किया था ये गेहूं का ज्ञान, इसलिए मैंने प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत दो खाते डाले हैं। सकल गे ज्ञायक ये अप्रयोजनभूत और अपना ज्ञायक ये प्रयोजनभूत। समझ में आई? अभी मिथ्यात छोटा मोटा नहीं है जी, छोटा मोटा नहीं, मिथ्यात नहीं है, बहुत भयंकर मिथ्यात है। पहले नंबर तो ज्ञान ज्ञान के लिए था, सोचे तो तुम भूल ही गए। अब ज्ञान गेहूं के लिए हुआ तो डिग्री प्राप्त कर ली, और ज्ञान और डिग्री काय के लिए प्राप्त करेगी, ब्याह कर लो। है फिर पढ़ो काय को, इतने पढ़े लिखे तो ब्याह करो, तो क्या पढ़ाई काय के लाजी करेगी? फिर ब्याह कर लो तो मोड़ा मोड़ी के लिए, अरे मोड़ा मोड़ी तो होनी चाहिए, फिर मोड़ा मोड़ी, फिर उनकी परवरिश करो, फिर करते जाओ, फिर दौड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा दौड़ा जाने कहाँ पहुंच गया निगोद। एक बार भी तुम्हें याद नहीं आया? पंडित साहब ने तो एक बार ऐसी बात कही बहुत जोरदार, इससे बड़ी अनीति क्या हो सकती है कि जिसका है उसी को प्रसिद्ध नहीं कर रहा हो। नहीं समझ में आ रही? तुम्हारी भाषा में कहें, विदिशा की भाषा में, जो उनको खा रहा है उनको बजा नहीं रहे। खाद इनको है, बजा तो उनको है। नहीं समझ में आए कैसे? मैंने ये समझो कि चुनाव लड़ना हो बीजेपी के किसी कैंडिडेट को, तो पूरा पैसा तो बीजेपी से ले चुनाव को, और जब वोट डालने होए संसद में विधानसभा में सो कांग्रेस में डाल दे। कैसा लग रहा है तुम्हें अपराध? बता, तुम जैसे पाल रहे हो, तुम्हें खा पी तुम्हारे घर को रहे और प्रसिद्धि कोई और की करे, तुम्हें कैसा लग रहा है? बोलो अपराध। जैसे तुम्हें अपराध लगता है वही अपराध यहाँ पर है, मिथ्यात्व। इसलिए कितनी सुंदर भाषा है, स्वयं का ही जाननहार, जाननहार का जाननहार, मात्र जाननहार, जाननहार का जाननहार, मात्र जाननहार, स्वयं का ही जाननहार, मात्र जाननहार, मात्र जानने का क्या गजब है। तो ठीक है, समझ में नहीं आया तो पूछ लो, अभी मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले। प्रति समय ज्ञान ज्ञाय की ही प्रसिद्धि कर रहा है, लेकिन वो गेव जानने में आते हैं ना, जानने में आते हैं, तो तुम्हारी नजर उधर जानने से अपनी महिमा है, और हम कह रहे तुम्हारी महिमा इधर जानने से है। दृष्टांत ही देंगे सही समझाने के लिए। प्रति समय तुम जाननहार को ही प्रसिद्ध कर रहे हो, ज्ञाय को ही प्रसिद्ध कर रहे हो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रही ये बात। तुम्हें जो अप्रयोजनभूत जानने में आ रहा है उससे तुम अपनी महिमा करते हो, ये मिथ्यात है। तुम्हारी महिमा तो तुम्हारे जानने से है। अब दृष्टांत दे रहे हो, और किसी नहीं उपाय हमारे पास। मार्केट में दर्पण खरीदने जाओ तो दर्पण अच्छा है या नहीं, इसे कैसे पहचानती हो? बोलो भाई, ये तुम्हारी दुकान है, कांच की दर्पण बेचे? बोलो भाई, कैसे बेचे, कैसे खरीदे, क्या करे? दर्पण, हाँ देख के, ठीक है। तो अब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं ना, यही तो देखते हैं, ऐसे ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे। मान लो ये ऐसे करते थे चौड़ो होगा, ऐसे करते ऐसा होगा, है दर्पण देखा कि नहीं? एक आध बार देखना, वो मेला में देखना जा करके, मेला में देखो, आतो है हंसो वहाँ दर्पण लगा देते हैं बहुत सारे। एक दर्पण में इतना सा लगा था आदमी, एक दर्पण में इतना लंबा हो जाता, एक दर्पण में मोटो लगा कैसा होता है। तो क्यों? ये सही दर्पण है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सही दर्पण नहीं है। अपन सही दर्पण घर में ये नहीं लगाते, अपन सर कौन सा दर्पण लगाते? ज्यों का त्यों मुझे दिखाए, जो मुझे ज्यों का त्यों दिखाए, ठीक। अब वो दर्पण में ध्यान से सुनना, दर्पण में मेरा ज्यों का त्यों चेहरा झलक रहा है,
इसमें मेरा चेहरा झलक रहा है, ये महिमा नहीं है, ये दर्पण बढ़िया है, इसकी पॉलिश बढ़िया है, ये निर्दोष है। तो महिमा इसकी हुई थी कि इसकी हुई थी? ये दर्पण अच्छा है, खरीद लो। क्या बोले आप? ऐसा तो नहीं बोलते भैया जाए संभाल के रखियो, हम रोज चेहरा यही देख दें। दर्पण अच्छा है, हम ले जाएंगे इसे, ले जाएंगे, खरीद लेंगे। चेहरा अच्छा दिखा तो चेहरे की कीमत नहीं करी, दर्पण की कीमत की। ऐसे ज्ञान में गे प्रसिद्ध हुए। तुम इंटेलिजेंट हो, इस कौन ने प्रसिद्ध करा? तुमने कभी देखा है जब भी तुम्हारे घर में कोई मेहमान आते, तुम अपने बच्चों की तारीफ करती हो, तो वास्तव में उसके गायक की ज्ञान की चतुराई की तारीफ करती हो। बहुत होशियार है, एक ही बार में याद कर ली, जाने कहाँ से सीखी, हाथ मोड़ा मोड़ी बिल्कुल पकड़ ली। तुमने देखा है बच्चे माँ बाप की रिहर्सल करते हैं, कभी जब बोलते तब लगता है जी कहाँ से वो सीख आ जाए, कि अम्मा तुमसे ही सीखो है। चांडाली चढ़ रही तो वो इतना तो मोड़ा कहना चांडाली चढ़ रही, क्या मतलब? उसके वचन से उसकी गायक की प्रसिद्धि हो रही है। अब तो समझ में आ गया कि नहीं? गजब हो गया। तो प्रत्येक समय तेरे ज्ञान में गायक की प्रसिद्धि होती होते हुए भी तू उसे प्रसिद्ध नहीं करता, ये अपराध है। क्यों? ये गलती हो क्यों रही है कि 24 घंटे हम लोग व्यवहार में जीते हैं और ज्ञान को गेयों के द्वारा प्रसिद्ध करने की आदत पड़ी हुई है। क्यों चक्रवर्ती? यदि तुम्हारे पास वकालत की डिग्री नहीं होती तो तुम चतुर नहीं होती। डिग्री जरूरी है। अरे चतुर थे इसलिए डिग्री मिली थी। क्यों? लड़का कैसा है? डिग्री, डिग्री के वजह से पता लगा कि तो वो अच्छा है इसलिए डिग्री मिली थी। आपने देखा सबसे पहले आप गायक की प्रसिद्धि करने वाली भाषा बोलते हो, लड़की वाले आते हैं या बात चलाते थे कि बात कहते हैं लड़का बहुत बढ़िया है। अब इसमें लड़का की प्रसिद्धि करी हो ना आपने अच्छी तरह। अब फिर कैसे? अरे एमए पास है, इंजीनियर है, इतना कमाते है, ऐसे तो करते हो। पहले नंबर तो लड़के की प्रसिद्धि करी थी, उन्हें समझ में आई नहीं। लेकिन आज तक दुनिया में किसी को ये कहने से समझ में नहीं आया कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है। लड़की से पूछो, लड़की वालों से पूछो, हमारी लड़की लाखों में एक है, उन्हें तो तारीफ कर दी। अब कार्य से समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अपन समझ में नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। फिर अपन पूछे कैसी है? क्या तो ये अच्छी है कि नहीं? एक तो बस सिलाई कढ़ाई कर ली थी और एक वो ऐसे ऐसे कर ली वो भी कर ली थी। और अब क्या बताएं, इनकी मम्मी तो बीमार रहे थे, तो जो हलवा पकौड़ी जो दिख रही है ये सब भाई ने बनाए, मैंने ऐसे कहते हैं। तो अब उसने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला बड़ा टेस्टी था। तो रसगुल्ला पसंद आया कि मोड़ी पसंद आया? वहाँ से चतुर हो कि नहीं? मैंने लड़की की प्रसिद्धि सीधे नहीं कर सकते आप। खान पान, बनाना, विवेक, सफाई, मेंटेनेंस, उसी से तो समझ में आता है कि लड़की अच्छी है। अब इसे मैं कहता हूँ देखते हैं कुछ और दिखता है कुछ। वो बच्ची के बारे में जितने क्वेश्चन आंसर किए आपने, जितने भी समझिए, डिग्री विग्री वो सब, उसमें डिग्री नहीं पसंद आई, यानी कि अब लड़की तो तुम्हें धरे रहो, जो डिग्री हम ले जा रहे बहुत अच्छी। ऐसा नहीं करते। रसगुल्ला दे दो 1 किलो बहुत टेस्टी हैं, हम सभी खुआएंगे घर है। जी नहीं कहते अरे वो लड़की अच्छी है, 2-3 दशा हो गए, वो लड़की सीधी नहीं बता सकते, ऐसे ही गायक सीधा नहीं दिखा सकते। तो ज्ञान जब गेयों को प्रसिद्ध करता है, यह प्रसिद्धि गायक की ही है। अपनी महिमा में डूब जाओ, जैसे दर्पण की महिमा में डूब गए, जैसे वो लड़की की महिमा में डूब गए, ऐसे अपनी महिमा में डूब जाओ। अरे जितने गेयों की प्रसिद्धि हो रही है ये तो अब शांति से चलो, जरा प्रैक्टिकल करियो घर में जाके। जिस समय तुम पत्नी से कहते हो दाल बहुत अच्छी लगी, पत्नी झट खुश हो जाती, हमारी प्रसिद्धि है। होत कि नहीं होत? बोलो। तुम तारीफ तो कर रहे भजिया की और पत्नी एकदम खुश हो गई, कई बात समझ गई जो हमारी गायक की तारीफ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस नहीं करते? बोलो। हाँ गजब है। ऐसे ही जब तुम्हें गेयों की तारीफ लगती हो, ज्ञान को मजबूरी समझना, मजबूरी ज्ञान गेयों के माध्यम से प्रसिद्ध किया जाता है।
और कोई रास्ता नहीं। इंटेलिजेंस ही कैसे नापें? 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा स्कूल में, अब बच्चा तो सब बैठे, कैसे पता लगा इंस्पेक्टर वो ये चतुर है कि बेवकूफ़ है? तो वो टेस्ट लेते हैं, देखा होगा आपने टेस्ट। अच्छा बच्चों रेडी? हाँ। और आता है टीचर, क्या कहलाता है, इंस्पेक्टर, स्कूलों में आता है। तो उसने बच्चों की चेकिंग ली। अब कैसे लें, पता तो लगा नहीं सकते। तो उसने पूछा बच्चों, 3-3 साल के बच्चे थे, 2 + 2, और सारे बच्चे बोले 4। बढ़िया, बहुत बहुत इंटेलिजेंट। तत्व कितने होते हैं? इस बच्चे से पूछा अपन ने। अब अपन पता नहीं, ऊपर से देख के जाने कहीं 10, अरे सबको चेहरे एकदम उतर, अरे 10 होते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये बच्चे का सही नहीं है, बेवकूफ़ है, अज्ञानी है। पता लग गया कि नहीं? इसका आत्मा अज्ञानी है। और जैसे ही पूछा बेटा तत्व कितने होते हैं, एकदम 7। बहुत बढ़िया, पाठशाला जाते हो, ये सब पता लग गया? नहीं पता लगा। ऐसे ही फिर से सुनो, मैं 30वीं बार कह रहा हूँ, मुझे समय सार जी याद है, इससे मेरी महिमा नहीं है, मैं महिमाशाली हूँ इसलिए समय सार याद। मुझे केवल ज्ञान हुआ है, इससे आत्मा की महिमा प्रसिद्ध हुई है। आत्मा की महिमा से केवल ज्ञान हुआ है? कुछ कह रहा हूँ? केवल ज्ञान के आने से मेरी शोभा नहीं बढ़ी, मेरी महिमा से केवल ज्ञान हुआ है। अपनी महिमा का नाम सम्यक दर्शन है। जाननहार का ही जाननहार, मेरा ही जाननहार। क्या लिख रहे देखो, परमार्थता स्वयं का ही जाननहार। परमार्थता, परमार्थ और उपचार होते हैं 2, परमार्थ और उपचार। परमार्थ से तो तुम्हारा ही घर है, हम तुम्हारे घर आएंगे तो आप कहोगे पंडित जी आपका ही है, आप अपना ही समझो, अपना ही समझो। कहे तुमने अपने पापा से कही, पापा इस घर को अपना ही समझो? कहे कहते हो कभी? अरे बेटा जब अपना तो क्या कहा रहे, जिनसे कहते हैं उनको नहीं हो। क्या गजब। उपचार, वहां उपचार समझ जाते हैं, आपका ही। एक बार एक व्यक्ति आए, अच्छे सज्जन व्यक्ति, मुमुक्षु, हमसे बोली, कन्यादान आए थे, निर्वाण सागर जी की समाधि चल रही थी, तो आए थे। तो आए, बैठे, मिले हमसे, बोले आपकी एक बिटिया को ब्याह होगा। तो हमें एकदम डर लगा, हमने कहा ब्रह्मचारी से कोई जे कहे तुम्हारी बिटिया वही थी ना 20 साल पहले, अब हमसे ऐसे कह रहे थे। पहले तो लगा थोड़ा, फिर उन्होंने दूसरी बात कही, और तुम्हारे एक बेटा को अच्छा व्यापार चल रहा, अच्छा लगा था भाई। तब थोड़ी समझ में आएगी जो व्यवहार ने ऐसे कह रहे व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, व्यवहार में अपनी चीज को अपना नहीं कहा जाता, और परमार्थ में समझा जाता है। और यह परमार्थ अपना ही जाननहार। समझ गए कितने दृष्टांत दे दिए? ऐसे अब आगे चलो, परमार्थता स्वयं का ही जाननहार। अब अगला मात्र जाननहार। अब इसका एक अलग अर्थ है थोड़ा। अभी तो अब क्या कहा, जितना ज्ञान प्रसिद्ध कर रहा है वो मेरे को ही प्रसिद्ध कर रहा है। आप चाहो तो 24 घंटे अपनी महिमा में डूबे रहो, लेकिन अपन इधर देखते हैं तो इसकी महिमा में डूब जाती है, इसकी महिमा छोड़ देते। ये मिस्टेक हो रही, मिथ्यान। अब आगे चलो, मात्र जाननहार। सुनो, मात्र जाननहार मतलब टोटली निर्दोष, टोटली निर्दोष। मात्र जाननहार मतलब टोटली निर्दोष। क्यों? क्योंकि मैं पर का भी करता नहीं हूं और अपना भी करता नहीं हूं। यदि मैं अपना करता हूं तो सदोष हो जाऊं। अब ये थोड़ी सूक्ष्म बात हो गई, एक कदम आगे। मात्र जाननहार क्यों कह रहे? जाननहार तो है ही, फिर मात्र क्यों कह दिया? कि मैं करने वाला नहीं हूं, मेरे में अनंत गुण हैं और अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही हैं। मोहराग देश भी हो रहा है, इसका भी मैं करने वाला नहीं होने से मात्र जाननहार। फिर से बोलूं, समझ आ रहा है कुछ राजकुमार? अपने में अनंत गुण, अनंत गुणों की पर्याय हो रही है, खराब भी हो रही है, मोहराग देश भी हो रहा है।
लेकिन इसका भी करणहार नहीं हूं, मात्र जाननहार। और इसीलिए जाननहार यह एक निर्दोष है। सब जने अपनी ओर झांक के देखो, अपनी ओर। तुम नहीं जानते खराब भाव हैं, फिर भी होते कि नहीं होते। खराब भावों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी होते हैं कि नहीं होती। यहां तक अपने आप को कह दे भैया जहां में नरक चले जाए, ऐसे मत बोल मत कर। मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, भगवान कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, कहा करें नमो हरिहंताणम भक्ता हमारा प्रणतमा बोली मणि प्रवाणम, और उठे तो फिर वही गलत कह रहे तो बता दे। सभी जने के पास हुई हैं अनवांटेड थॉट्स। पंडित जी हम बहुत सोचत सभी सोचत कि नहीं आए वे खराब भाव, फिर भी आते हैं। इसमें जीव का कोई रोल नहीं है, कर्तृत्व का कोई रोल नहीं है, ज्ञान का कोई रोल नहीं है। ज्ञान मात्र जानता तो है लेकिन करता नहीं, इसलिए मात्र जाननहार। मात्र जाननहार, करणहार अपना भी नहीं और पर का भी नहीं। अब देखो रिलैक्स हो गया। पर अभी तक अपन क्या करते थे, मिथ्या दृष्टि क्या करता था, जितने परिणाम हो रहे हैं उनका करना जीव के सर, ज्ञान के सर रख देता था। जितने भी परिणाम होते थे उनका जिम्मेदारी ज्ञान के सिर पर रख देता था। और ये निगोद का कारण है, ये मिथ्यात्व है और निगोद का कारण है। यदि हम अमृतचंद्र स्वामी की शैली में कहें तो तू इस तरह से ज्ञान का नाश करता है, ज्ञान का नाश करता जाता है। ज्ञान का नाश कैसे करता जाता है? तुम्हें यही तो लगता है ना हम जानते, ना हमें राग होता, ना हम स्त्रियों को देखते, ना विकार होता, ना लड्डू देखते हो चाट पकौड़ी हमारी दुकान के सामने, ना खावे को भाव होता। लगता है कि नहीं लगता? प्रिंस बोल, तू प्रिंस है कि वो प्रिंस है? दो ही भैया हैं, बोलो आए बोलो राजकुमार, चाट पकौड़ी देख के मन होत कि नहीं? क्यों दिल्ली का पराठा गली क्या बताया पंडित, ऐसी खुशबू आते काली खापे काली सराय पे भाई ज्ञान उसको जानता है, उससे विकार नहीं हुआ है। तेरे अंतर में मोह राग देश है, वो अलग है, चारित गुण की पर्याय है वो। तूने पर में सुख माना नहीं, इसलिए होता है वो, ज्ञान की वजह से नहीं हुआ। बहुत सरल दृष्टांत दूं, एकदम सरल दृष्टांत। वो बुखार नापो अपन ने, सो वो बुखार का कहलाती है थर्मामीटर, और थर्मामीटर बहुत बेकार है। बता 102 बता रहा, हमरे पैसा को थर्मामीटर अरे इतनी तो समझ में आने चाहिए थर्मामीटर को, हमरे पैसा को ले आए तो हम ही नाप को दे 102 कह रहा। गलती कौन की जामे? थर्मामीटर की। तेरा ज्ञान थर्मामीटर है, राग का करता नहीं है, मोह का करता नहीं है। तू मोह राग को नहीं मिटाता, तू ज्ञान को मिटाता है, इसलिए निगोद चला जाता है। क्या बोला? तो मोह राग देश को मिटाना चाहिए, वो तो मिटाता नहीं। पर में सुख बुद्धि मिटाना चाहिए, वो तो मिटाता नहीं है। ना अपन देखें ना राग हुई है, तो देखना बंद करता है, राग बंद नहीं करता। इसीलिए एक कहावत चलती तुम्हारी दुनिया में, पंडित जी आंखों देखी मक्खी तो नहीं खा सका। जब का मतलब होता इसका क्या मतलब होता है? बिना देखे तो खा सका। ज्ञान ये कहता है तू सुख बुद्धि रखता है ना, उसे सही कर। ध्यान रखना, शास्त्र इसीलिए लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि वो चाहते हमारे को ज्ञान हो जाएगा तो पाप लगेगा। अनजाने में खाएंगे तब थोड़ी पाप लगेगा। क्यों? अनजाने में जहर खा रहे हो, पाप लगेगा ही नहीं। अपन इसलिए पढ़ते ही नहीं भैया। कई लोग इसलिए स्वाध्याय नहीं करते कि भैया स्वाध्याय कर लो तो अपना मन छड़क जाए। आलू खाते थे वो दिखने लगे पोलवी, पर पोलवी में का होता है नहीं मालूम, अंडा आवाज पोलवी फला जे वे, और फिर उनमें अनंत 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 अनंत, दिमाग खराब है। अब खाओ सीधे, बिल्कुल बीत राग भाव से खात पंडित जी, और तुम पंडित हो ना, तुम्हें जरूर पाप लगेगा। इस सच्ची कह रहे हैं हम आपको। हम इसलिए वो चीजें नहीं पढ़ते जिससे हमारा विकार मिटता है। हम पढ़ना ही मना कर देते हैं, इसका मतलब तू ज्ञान का नाश करता है। हम जानना ही नहीं चाहते कि हम भगवान, सही बता ना, पाप करते समय आपको लगता है मैं सिद्ध के समान हूं,
लग जाए तो पाप ना रहे, लेकिन हमें तो पाप करने, हम ऐसा जानते ही नहीं है, विचारते तक नहीं है। टोटल में ये लिखा है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विचार करे तो मोह नहीं रहता, और जैसा विचार नहीं करना चाहिए, मैंने वस्तु स्वरूप के विरुद्ध विचार करता है तो मोह रहता है। वस्तु स्वरूप तत्व स्वरूप लिखा है ना सारा का सारा। बोलो क्या करना है, बोलो हाँ मैं भगवान हूँ, ये बारंबार स्मरण कर, मैं परमात्मा तत्व हूँ, भगवान बनने जन्मा हूँ, कहाँ निगोज से निकल कर यहाँ तक आया, इतनी सी गलती में क्यों 4 अंगुल की जबान के चक्कर में निगोज जाने की साइन हम नहीं कर रहे। MOU आजकल कहता है MOU, सामने साइन कर रहे। बोलो क्या करना है बेटे, निगोज से निकल के कहाँ तक उन्नति हुई है आपकी, जे समझ लो अभी उछलो मोक्ष हो जाए, इतनी अच्छी तैयारी में खड़े हो आप। क्या हो गया जरा से गेहूं के चक्कर में, तो फिर पंडित जी कभी खाए पिए नहीं, भोगे नहीं। हम कह रहे तुम खात पियत भोगत कहाँ हो, मात्र जानते हो जितने पाप किए हैं, सही बता नहीं ईमानदारी से, भोगने की तुलना में अनंत गुना पाप करते हो। क्यों कि मात्र जानते ही तो हो, सम्यक जान लो, आनंद हो जाए आपको। तो क्या कह दिया, मात्र पंडित जी तो मोह राग दिस आत्मा नहीं करता कि सुन, यदि तू लमसम पूछ रहा है तो आत्मा ही करता है, लेकिन ज्ञान नहीं करता। तुम ज्ञान मिटा रहे हो, बस इसलिए हम कह रहे हैं ज्ञान मत मिटाओ। चारित गुण की कमजोरी है तो चारित गुण की कमजोरी दूर करो, श्रद्धा की कमजोरी है तो श्रद्धा दूर करो, और ज्ञान को अपना मित्र बनाओ, ज्ञान को अपना मित्र बनाओ। कुछ कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? कुछ स्कूल में विद्यार्थी एक क्लास में 50 हैं, उनमें अच्छे पढ़ने वाले भी होते हैं और बंक मारने वाले भी होते हैं, और कभी जे भी हुए। बोलो तुम किसे फ्रेंड बनाते हो, किसे फ्रेंड बनाते हो, ये सोचो कैसे फ्रेंड बनाते हो कि जाके संग पढ़ने पड़े हो। हमारे ज्ञान को जबरन समझ आ गई। अपन तो उनको संग रहो जो बंक मारत रेलवे स्टेशन में घूमत इधर उधर होटलों में घूमते फिरते हैं, वो तो चलो अपन तो समझ गए। अनादिकाल से तुमने ज्ञान की फ्रेंडशिप नहीं की, सबसे पहले ज्ञान का अभाव किया जिससे मोह राग द्वेष पलते रहे। फिर से सुनना, बिल्कुल बहुत काम की बात है, सबके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए। आपने अपनी पद के अनुसार लगा लेना गहराई से। हम वही विचार नहीं करते जहाँ से हमारा विकार मिटता है, देख लेना, नहीं करते। हाँ, तो ज्ञान का नाश करते, मोह की रक्षा। ज्ञान का नाश माने मोह की रक्षा, राग की रक्षा, द्वेष की रक्षा, पापों की रक्षा। रात्रि भोजन करते समय तुम्हें याद आती है भगवान ने कछु कही है? नहीं याद आती। क्यों? तो खा नहीं पाएंगे। लोक में कहा है, लोक में बच्चा तब तक अच्छा है जब तक उसे पिता की याद आती। क्या कहा मैंने? बच्चा तब तक अच्छा होता है जब तक उसे पिता की याद आती है। दृष्टांत दे रहे, 12 साल का 16 साल का बच्चा था स्कूल में, सो दोस्त मिल गए, आजा आजा, अब तो बड़े हो गए अपन, 2 बटन खोल ऐसे मिल जाते हैं बच्चे। तो उसने एकदम कही पापा मारे। अब वो पापा की याद आ गई, उसे पोड़िया देखते थे, बस ये बच्चा अच्छा है, नहीं बिगड़ेगा ये। ऐसे ही पाप करते समय तुझे पंच परमेष्ठ की याद आ जाए, स्मरण, नहीं बिगड़ेगा। अब कैसे दोस्त होते हैं बता, वो कहने हम नहीं खा रहे, पहले ही मना कर दिया, हम नहीं खा रहे। पापा का नाम तो बाद में लिया, हम नहीं खा रहे। तो उन्हें कहा काहे नहीं खा रहे? हमारे पापा, ठीक है, तो पापा कौन थे? अब देखो बुलाने वाले, पापा कौन थे? अब तो खा के कुल्ला कर लियो, इलायची डाल लियो मुँह में ये पापा को बुलाने वाले वे उपाय बताते हैं। ऐसे ही ग्रहित मिथ्या दृष्टि भोगी जीव, ग्रहित मिथ्या दृष्टि वे नहीं कह रहे हम, भोगों में सुख बताने वाली ग्रहित मिथ्या दृष्टि वे सभी वे। अरे बेटा अभी तो ब्याह कर लो भगवान ने भी तो करा था, वो अभी इन चक्करों में नहीं पड़ो बेटा, बुढ़ापे में कर लियो, धर हम मने नहीं कर रहे। और मंदिर जाकर भी यही तो करने, माला फेरने से अभी फेरी जाग क्यों, समझ गए?
नाना प्रकार से पंच परमेष्टि से दूर करने वाले गृहीत मिथ्या दृष्टि होते हैं। फिर बोलूं, क्या बोला मैंने, परिभाषा बोलो, गृहीत मिथ्या दृष्टि की परिभाषा बोलो, बोलो भाई, कौन बोलेगा? हाँ, पंच परमेष्टि से और शुद्ध आत्मा से दूर करने वाले गृहीत मिथ्या दृष्टि होते हैं। वे ग्रहण कराते हैं, बेटा टीवी में सुख है, शादी करो सुख है, बेटा कमाओ सुख है, देखो उनने कितना कमा लो, 1 साल बाद 13 भी नाम हो जाए। क्या होता है नाम, क्या होता है, क्यों विदिशा में कौन कौन को नाम है? कहा के नाम कल कहा था सुदृष्टि सेठ ने अलका सेठानी से कहा, हम समाज को क्या जवाब दें, अपने रिश्तेदारों को हम क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएं? तो मैंने क्या ऐसी क्या बात हो गई, क्या मुंह दिखाएं, क्या बात हो? तुम्हारे बच्चों ने कोई अपराध किया है क्या? भगवान बनने चले गए, आंख से आंख मिला के कहा उसने, तुम इष्ट जनों से परिजनों से आंख क्यों नहीं मिला सकते? क्या तुम्हारे बच्चों ने कोई अपराध किया है? वे बाल ब्रह्मचारी होकर भगवान बनने चले गए, क्या अपराध किया है क्या? गजब हो गया। हाँ, गृहीत मिथ्या दृष्टि की परिभाषा बोलो, जो नाना प्रकार से पंच परमेष्टियों को भुला देते हैं। इतना उतना ही स्थूल मत लेना। क्या होता है, प्रथमान योग में कोगुरु को देव है ना, उनको ही कहते हैं। चरणान योग में आचरण की मुख्यता से कहते हैं, इसलिए अपन आचरण गलत करा रहे हैं ना, तो ये गृहीत मिथ्यात्व में जाएगा। कर्णान योग से जो दर्शन मोह का पोषण करे, हमें नहीं मालूम, दर्शन मोह का पोषण करे, पोषे चिर दर्शन मोह एव विगृहित मिथ्यात्व। और सीधी बात है, शुद्ध आत्मा को भुला दे वो सब अपराध है। चले मात्र, हाँ मात्र जाननहार, मात्र जाननहार। ये तो फिर हमने कहा करो नहीं, सुन ऐसा जानते से ही राग घटना शुरू हो गया। दृष्टांत ही दे सकते हैं समझ आने के लिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, दृष्टांत के बिना नहीं समझा पाएंगे, नहीं वो शब्द ही शब्द चलते रहेंगे। बोलो भाई, एक लड़का बहुत गोरा सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन वो हरिजन है, नगर निगम में नौकरी मिल गई भाई, गटर साफ करवेगी, ठीक है, वो काम करता है, 15,000 महीने मिल जाते हैं उसको गटर साफ करने के, सड़क साफ करने के। तुम में से कौन व्यक्ति है उससे कहे कि तू हरिजन कन्या से सगाई मत करना बेटा, बहुत सुंदर हो तुम, शादी नहीं करियो, तुम बहुत सुंदर हो, और ये नौकरी छोड़ो ये गटर की। तुम में से कौन व्यक्ति है उसे छुड़वा सकता है? बोल। वो कहेगो ए माँ पुण्य को दे, पूरे मोहल्ला में एक ही तो सुंदर मोड़ा है, सारी लड़कियां मरद जो देखो, हाँ हरिजन की तो जितने लड़कियों के पिता हैं वे हमारी तरफ देखा, इससे बड़ा भाग क्या हो सकता है? जरूर हमने कोई कुल्लू बाई की पूजा करी होगी पिछले जन्म में। फल है वो। समझ गए, लंबी चौड़ी नहीं सुना रहे। अब एक दिन ऐसा हुआ, उसकी बुस्सट फट गई, और फटी भी वहीं जहाँ उसकी मम्मी खड़ी थी, सेठानी, नगर सेठ। उसका बच्चा 20 साल पहले खोया था, किडनैप कर ले गया था कोई, उसे पता ही नहीं लगा, बहुत कोशिश करी मालूम नहीं पड़ा, उसका बच्चे का किडनैप कर ले गया था वही हरिजन का बाप, जो बाप बन के पाल रहा था उसे, वो किडनैप करके ले गया था। उसी समय वो शर्ट फटी उसकी, फिल्मों में होता है ना ऐसे ही। उसी समय वो माँ खड़ी थी और रोज देखती थी वो गोरा सुंदर बच्चा, बिल्कुल लगत तो ऐसा है कि कुलीन बेटा है, लेकिन झाड़ू लगाते हुई है माने 20 साल तक अनद बसाए करो, अनद बसाए 20 साल तक निर्णय नहीं करा, हो जाते कोई गोरे मोड़ा सुंदर, लेकिन लगत जो अपने इन जैसा ही है, होता है पिता पे चला जाता बच्चा। और बच्चे हो तो शकल तो इनसे मिलत, भैया हो तो शकल मिलत, लेकिन निर्णय नहीं किया। एक दिन हाँ समझ गए, वो बुस्सट फटी और एकदम देखते अरे जो तो
हमने पप्पू को चिन्ह है। छोटा बच्चा था ना, उसको वो चिन्ह था। जी तुम्हारे पप्पू का चिन्ह है? कहा अब देखो सीधे सीधे उससे कहो ब्याह मत करिए, उधर जो नौकरी मत छोड़ दियो तो नहीं करेगा। उससे एक ही बात कही, बेटा तुम जहां पल रहे हो वहां के नहीं हो। क्या कह रही? हम कोल करार कराते हैं, तुम जिते रह रहे हो, जिनके संग रह रहे हो, वे तुम्हारे माँ बाप नहीं है बेटा, नहीं तो तुम्हारी शकल सूरत उनसे मिलती। वहां नहीं सोची, शकल सूरत मिलती, सही बात है। देख तेरी शकल इनसे मिलती है, देख देख। हाँ हमरो भी एक मोड़ा तो 20 साल पहले चोरी चलोगा तो तुम ही हुआ। अब सुना धीरे धीरे, अभी ध्यान से सुनना। सोच तो वो घर गया और अब पहली बार उसे उस घर में परायापन लगा। सम्यक्त सन्मुख, सम्यक्त सन्मुख, पिताजी बापू। हाँ बेटा बोलो, सही सही बताओगे? हाँ बोलो बेटा, क्या सही तो बताएंगे और क्या बताएंगे? तुम्हारा ब्याह हो अगले साल। ब्याह गाओ भाड़ में। पहले ये बताओ कि मैं किसकी संतान। अब वो घबरागा बेचारा। अब हम ज़्यादा लंबी कहानी नहीं कर रहे, इमोशनल, सीधी सीधी बात कही। हाओ तुम भाई सेठ के हो, मैंने इन द एंड डिस्कस निकला कि तुम भाई सेठ के हो। लेकिन एक दिन बस सेठानी ने दारू पीवे के 100 रुपये नहीं देते तो हम तुम्हें उठा ले आए थे। हो जाता है ना कई बार ऐसे, बदला लेते। किडनैप कर लाए कि हम तुम्हारा हो गया, ले रो अब 100 रुपये नहीं दे रो। और तेरी बेटा से ना हमने झाड़ू सफाई करवाई तो हमारा नाम बदल दियो। समझ गया कहानी? तो अब वो बच्चे, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अब मैं पूछ रहा हूँ 28 तारीख के दिन ये बात पता लगी, नहीं समझ में आई? तो 28 दिन की सैलरी लेवे नगर पालिका जाएगा कि नहीं? बोलो चक्रवर्ती तुम बताओ। भाई बेचारे लेबर कानून के अनुसार तो काम कर रहे हो भाई, मजदूरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बता भाई, मजदूरी करी, लेबर लॉ है और को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो, ये तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एग्रीमेंट करो बेचारे ने तो पैसा मिलने जाएंगे। ले भी जाएगा कि नहीं हम तो पूछ जा रहे हैं, वो तो देंगे जो ले भी जाए। वो सगाई बागो का हुई है, बागो का हुई है वो झाड़ू वाली को। उसका क्या होगा? वो जन्म जन्म के वादे किए थे, उसका क्या होगा? वादे का पेड़ों के पीछे बगीचा में घूम क्या बागो का हुई है। समझ में आ गई होगी? जिस समय हो आत्मदृष्टि मोह राग देश थर थर कांपते हैं। गाय की दृष्टि, गाय की महिमा आने पर मोह राग देश जिंदा नहीं रहते, उत्पन्न नहीं होते, खड़े नहीं रहते। इसलिए हम कहते हैं तुम गाय की महिमा करो, ज्ञान की महिमा करो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी ही प्रसिद्धि कर रहा है और तुम समझ रहे किसी और की प्रसिद्धि कर रहा है। ज्ञान कमाने के लिए नहीं मिला था, ज्ञान शादी के लिए नहीं मिला था, ज्ञान मकान बनवाने के लिए नहीं मिला था, ज्ञान दुनिया चलाने के नहीं मिला था, ज्ञान केवल गायक की प्रसिद्धि के लिए मिला था। जो ज्ञान इस गायक के सन्मुख होता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। अब बताओ उसे भेद विज्ञान कराने पड़ेगा, वो मोड़ा है, कितनी मेहनत करानी पड़ेगी। वो छोड़वे के लाए, वो घर छोड़वे, वो का कहलाती वो मेघदूत टाकिज के सामने की कुठरिया। रहते नहीं वहां लोग। क्यों? अब उसे याद आई, अरे तो अच्छा कमरा कैसे छोड़ूं? अभी वहीं सपने सोच रहे हो तो जाएंगे हमारी पत्नी रहेगी, बच्चा रहेंगे बस। अब सेठ का इतना बड़ा महल मेरा है, तो ये मेरा नहीं, छूट गया। देखो अब सगाई का क्या होगा? क्यों इधर आया, फिर वो आ गया, इस घर में आ गया अपनी मम्मी के पास, ठीक। अब रत्न जड़ित अंगूठियाँ पहनने लगा सब, अच्छा अच्छा बढ़िया। अब एक दिन अम्मा से कहो, अम्मा हमें याद आ रही। बोले कहा? बोलते 8,000 को दहेज मिलने तो और एक इतनी बड़ी झाड़ू मिलनी थी 200 रुपये। और एक उन्होंने कही थी हम नई दिलवाएं, नई। तुम क्या कह रहे हो? बोलो याद भी आई क्या? इस विकल्प को तोड़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगी।
अरे चैतन्य वैभव के सामने, केवल ज्ञान के सामने ये तुम्हारे विषय वो लैट्रिन की झाड़ू ऐसी है, ऐसे विकल्प टूट जाते हैं, ऐसे 46 रानी के विकल्प ऐसे टूट जाते हैं। एक्चुअली तुमने ज्ञान की महिमा नहीं करी, तुमने ज्ञान से ज्ञों की महिमा कर ली। इसलिए लगता है इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ रहे, कैसे छोड़ी हुई, इतनी अच्छी पत्नी, हमें तो पंडित जी अभी तक लग रहा हो इतनी अच्छी पत्नी हमें तो देखने नहीं मिला था। सन्ना रहे जबरदस्ती चक्रवर्ती छोड़ के चले गए। हैं ऐसे लोग हैं ऐसे। अरे तुझे ज्ञों की महिमा आती है, ज्ञानियों को ज्ञाय की महिमा आती है। वे आत्म वैभव में डूब करके इन विकल्पों को ऐसे मिटा देते हैं ऐसे। मैंने कल भी कहा था, जो जिससे परेशान हो हमारे पास आ जाओ, ना मिटा दें ऐसे तो कहिए। दिक्कत है इस चैतन्य वैभव की महिमा नहीं आती, कीमत नहीं आती, विचार तक नहीं चलता। अभी क्या कहा था, सही बताना ईमानदारी से, जिनवाणी पढ़ने के बाद भी हमें पता भी इससे पाप लगता है, ये तस्करी है, ये चोरी है, मिलावट है, भ्रष्टाचार है, नहीं करना चाहिए, नरक जाते हैं, सब सीखा तुमने। लेकिन जब 10 लाख या 1 करोड़ की रिश्वत आ रही हुए तो पिताजी तक अनुमोदन कर, बेटा अपन मांग तो है नहीं रहे, मलाई छोड़ी नहीं जात बेटा, बड़े भाग से मलाईदार डिपार्टमेंट मिला, मलाई है। भारतीय सूक्तियों में लिखा है, भारतीय सूक्तियों में पराया धन विष्ठा के समान होता है। कल कहा था, माता पिता का धन पूज्य होता है, दूसरे का धन लोष्टवत मिट्टी के ढेले के समान है, कोई कीमत नहीं। श्रीमद जी ने कितनी बढ़िया पंक्तियां लिखी हैं, रज कण के रिद्धि वैमानिक देव की। अब वैमानिक देव जैसी तो कछु है ही नहीं तुम्हारे पास। सब में माना पुद्गल एक स्वभाव जो। काय का व्यापार होता है तुम्हारे सबके यहाँ? एक पुद्गल का व्यापार, कपड़ा पुद्गल की और सोना चांदी पुद्गल को, और नॉन मिर्ची पुद्गल की। सबके यहाँ पुद्गल को व्यापार हो रहा, बड़े खुश हो रहे हो। चेतन को व्यापार छूट गया, समझ में आया? मात्र जाननहार। अब मात्र जाननहार की इतनी कीमत है, बोलो। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भैया, हमने अभी यार घड़ी देख ली, पता लग गया हमें टाइम का। बहुत बहुत गजब है। महातत्व स्वयं सिद्ध निरवलंबी निराधार परिपूर्ण अब क्या होता है, एक एक शब्द में महादेव जितने जितने शब्द आ रहे हैं ये एक एक शब्द, निरालंबी, स्वयं सिद्ध, मिथ्यात्व हथौड़े हैं ये सारी। परमाणु बम है, परमाणु बम, परमाणु बम समझते हो? परमाणु बम एक एक शब्द मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दे, ऐसे है ये। तुम परावलंबी मानते हो, ये कह रहे हैं निरवलंबी। तुम परता सिद्ध मानते हो, ये कह रहे हैं स्वतः सिद्ध। क्या कह रहे? स्वतः सिद्ध। परता सिद्ध समझते हो? पर से सिद्ध किया जाए वो परता सिद्ध, और स्वतम सिद्ध मैंने स्वयं सिद्ध। जैसे बोलो भाई, शक्कर की मिठास सिद्ध करने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? पंडित जी, एक तो मशीन लाने पड़ेगी और एक करंट लगाने पड़ेगा, वहाँ में कक ला दो बिजली के बस स्विच में, और कुछ करना पड़ेगा। अरे वो स्वयं सिद्ध है, चखो बस। स्वयं सिद्ध का मतलब होता है चखो बस। स्वयं सिद्ध का मतलब होता है तू स्वतः सिद्ध है, कुछ करना ही नहीं है। परता सिद्ध में तो खूब सामान जुटाना पड़ता है, जुगाड़ लगानी पड़ती, क्या 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 और उपाय करने पड़ती, बहुत सारी परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए। लेकिन स्वतः सिद्ध में शक्कर का दृष्टांत सबसे बढ़िया है। स्वतः सिद्ध है, अर्थात तेरे को भगवान बनना स्वतः सिद्ध है। समझ में आई? नहीं आई? अभी समझ में नहीं आई। प्रवचन तो करने पड़ेंगे इन शब्दों के, ये हो नहीं पाएगा पूरा, आगे चलेगा जहाँ चलेगा। तुम्हें जितना मिलेगा उतना मिलेगा, आगे करेंगे इसके आगे। मैं पूरा नहीं करना चाहता इसे, पढ़ो पूरा करो। बताऊं, परता सिद्ध। पिता बनने के लिए पत्नी चाहिए, ये परता सिद्ध है। कोई भी माई का लाल अपने आप पिता नहीं बन सकता, लेकिन अपने आप भगवान बन सकता है। करोड़पति बनना परता सिद्ध है। दुकान चाहिए, नौकरी चाहिए, गुलामी चाहिए, तब आप करोड़पति बन पाओगे। और भगवान बनने के लिए कोई गुलामी नहीं। अब समझ में आई महिमा? थोड़ी दो दृष्टांत दिए। बोलो,
भारतीय कहलाने के लिए भारत चाहिए, भगवान बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। सोचो जरा कितनी महिमा कह दी मैंने इतनी जल्दी आपको। परता सिद्ध, शादी करना हो बेटा पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तब शादी सिद्ध हुई है, स्वतः सिद्ध नहीं हुई है। वह कोई नहीं पूछेगा, जिस लड़के में 2 कौड़ी की अक्ल ना हो लड़का ही हो बस, केवल कोई नहीं पूछेगा। परता सिद्ध चाहिए, विश्व के सारे काम परता सिद्ध है, और भगवान बनना स्वतः सिद्ध है। क्यों? गेहूं से रोटी बनना स्वतः सिद्ध है, गेहूं से रोटी बनना स्वतः सिद्ध है। हम तुम्हें गेहूं के दाने नहीं दें और तुम्हें जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए विश्व की ले आओ, रोटी बना के दिखाओ, करो। सारे सामान निस्सार हैं, ये गेहूं ना हो तो। ऐसी आत्मा नहीं हो तो परमात्मा नहीं बन सकते, और आत्मा है तो परमात्मा बनने से कोई रोक नहीं। ये है स्वतः सिद्ध। ये गेहूं का दाना मत डालो जमीन में, तो सब बाकी खूब खाद डाल दो, सोना डाल दो, चांदी डाल दो, पानी डाल दो, सब डाल दो, तो जो डालने डालो, खूब हल चलाओ, सब करो। हाँ, गेहूं पैदा नहीं कर पाओगे एक दाना, और एक गेहूं के दाने में इतनी शक्ति है सबको पेट भर दे। एक गेहूं के दाने में है इतनी शक्ति, सबका पेट भर दे। ये स्वतः सिद्ध। अच्छी भाषा में बोलूं, तुम्हारी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भाषा भी है ये, जो स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता वो परता सिद्ध भी नहीं हो सकता। कुछ कह गए हम जल्दी से। जो स्वयं से सिद्ध नहीं होता उसे कोई सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। अभी तक लेबोरेटरी से खून नहीं बना पाए, और खून अपने आप बन रहा। देखा है तुमने? हमें मांस कम पड़ जाए तो तुम्हारा मांस जहाँ नहीं लगा सके, मिलाएंगे वो खून वून सब मिलाएंगे तो अभी नुकसान कर जाता है। क्या गजब है, जो स्वतः सिद्ध ब्लड बन रहा है। गर्भ के अंदर 9 महीने में स्वतः सिद्ध बच्चा बन रहा है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए उसके लिए, कोई। परता सिद्ध नहीं कर पाओगे ये सब काम। बहुत सारे काम है जो परता सिद्ध नहीं कर पाओगे। फिर से बोलूं, जो स्वतः सिद्ध होता है उसे ही हम परता सिद्ध के नाम पर बेच देते हैं। ज्ञान अपने आप से हो रहा है, और तुम सोच रहे किताबों से हो रहा है। तो महिमा कौन की कर रहे हो? बताओ, तुम्हारा बच्चा इंटेलिजेंट क्यों बना राजकुमार? अरे हमने कॉन्वेंट में पढ़ाओ, हमें नहीं मालूम, मतलब हमने वहाँ में पढ़ाओ, अच्छा स्कूल है तो वहाँ भेजो कोचिंग में। पर वहाँ जिस ज्ञान में आत्मा में से स्वतः सिद्ध निकला है, हमें उसकी महिमा नहीं आती। लिखा है अपने न्याय में, सूत्र है न्याय में, आज्ञा को विज्ञ नहीं बना सकते। आज्ञा को अज्ञानी को विज्ञ नहीं बना सकते। यदि तुम गधा को पढ़ा दो भाई स्कूल में, गधा को एक डॉक्टर बना के बताओ, अरे बढ़िया कोचिंग है, बढ़िया स्कूल है, बढ़िया मास्टर हैं। जो स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता उसे कोई सिद्ध कर सकता। बस तुम्हें इतनी सी चूक हो रही है, जितना भी सुंदर काम दिखाई दे रहा है वो स्वतः सिद्ध हुआ है, और तुम पूरे टाइम आत्मा को श्रेय देने की बजाय, ज्ञान को श्रेय देने की बजाय स्कूलों को महिमा गाते हो, टीचर की महिमा, निमित्तों की महिमा गाते हो। इससे तुम्हारा ज्ञान नष्ट होता है। अंतिम दृष्टांत, आज रविवार इसलिए ज़्यादा बोल रहे, थोड़ा सा जानबूझ के बोल रहे हैं ना, जान छोड़ दें। अच्छा लाए हो नहीं लाए हो हमें को मालूम नहीं, हम तो अपनी बात 2 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। कल्पना करो, ज्ञान का अनादर और गेहूं का आदर कितना बड़ा दुख है। कोई दृष्टांत पहले भी दिए थे, फिर दे दे रहे। ज्ञान का अनादर और गेहूं का आदर कितना बड़ा दुख है। तुम्हारे घर में बहू बहुत अच्छी आई, बढ़िया भोजन बनाती, बहुत बढ़िया, 100% बढ़िया। जब भी मेहमान आते हैं तो खूब बनाती, रसगुल्ला, हलवा, सब हलवा, लड्डू, पेड़ा सब बना दी, खीर खूब बना दी, और सब खा खा के बड़े प्रसन्न होते। सब पूछते भैया मज़ा आएगा, समझ गए, मज़ा आएगा। तो हमने कही यही हमारी कढ़ाई है अच्छी। मोटी वाली कढ़ाई है, जलत नहीं वहाँ में, मोटी तवेली है, खीर जलत नहीं वहाँ में। हम खरीद के इतनी अच्छी कढ़ाइयाँ लाए, इतनी अच्छी तपेली लाए, और इतना अच्छा कोंचा लाए, फटा बेलन भी देख के लाए, A1, बहुत बढ़िया। वो तो अच्छा तो बन नहीं। अब जिस बहू ने वो
खड़ा है, उससे पूछो कितनी झूरेगी, कितनी गलेगी वह। ये एक बार भी इंसान नहीं कह सका था हमारी बहू अच्छी है। बना हमरे दिमाग हमरो लग रहा कित तो मिलाने का करने, दिमाग हमरो लग रहा, और तारीफ इनकी हो रही। करके देख लो तुम पूरे जीवन, ना तुम्हारी बहू को कैंसर हो जाए तो कहीं बिल्कुल यहाँ से गल जाएगी। बिल्कुल महिलाओं की बीमारी की 90% जड़ यही होती, खा पिया चली जा नहीं जरा कह दें तुमने हमारा घर स्वर्ग बना दो, इतने बढ़िया भोजन बना, हलवाई की याद नहीं याद जा नहीं कह पास पर परेशान होती। स्वेटर बनाओ ना 6 महीना में 2 महीना में, और तुमने पहन के चलते भाई। अरे इतनी सी कह, एक बात तो है कल्लो की भाई इतना सुनने के लिए मेहनत करती हो। महिलाओं को सबसे बड़ी तकलीफ है ये कि वो इतनी सी प्रशंसा पाने के लिए सब कुछ करने तैयार है, लेकिन आदमी इतना अब बोलो ऐसे तुम ज्ञान की प्रशंसा नहीं करते, ज्ञों की प्रशंसा करते हो। अभी भी तुम प्रवचन की प्रशंसा करोगे, जा नहीं कहोगे सुमत को आत्मा कितना बढ़ गया अब तुम्हारी प्रशंसा तो चलो कोई बात नहीं, व्यवहार है, उपचार है, और हम भी यही समझे तो कितनी बड़ी मूर्ख कहलाए। कहो भाई आज को प्रवचन कैसा रहो, तो माइक वाले भैया से पूछो, भैया आज हमारा माइक बहुत अच्छा होता है, अच्छी आवाज आई और हमारे प्रवचन को तो कोई कछु कहे ही नहीं, हमारी आत्मा को ज्ञान की तो पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ। अरे रे प्रभु तो संयोग और निमित्त की महिमा करता है, इससे तेरे ज्ञान का नाश होता है। प्रैक्टिकल दृष्टांत दे दिया आप। ओम नमः शिवाय। हेलो, जिनवाणी के ज्ञान के बिना सबके अपने अज्ञान पक्के हैं। जिनवाणी के ज्ञान के बिना सबके अपने अज्ञान पक्के हैं। अनादिकाल के अज्ञान मिटाने के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय चाहिए। स्वाध्याय छूटे नहीं, चाहे छूटे प्राण। एक साथ बोलो,